जय हिंद। देखिए, मैं आपको इस वीडियो में 30 इंडियन जीके पढ़ाऊंगा। 30 इंडियन जीके। देखिए, हम एक सीरीज बनाए हैं जिसमें 900 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूंगा एक वीडियो में 30 ठो क्वेश्चन करके। ठीक है, एक वीडियो में 30 क्वेश्चन ऐसे करके आपको 900 इंडियन जीके का क्वेश्चन और आंसर आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो आप अगर पहले वाले वीडियो पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, आप उसे देख लीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। भारत खंड भारत का क्या है? भारत खंड भारत का दूसरा नाम है। भारत खंड भारत का क्या है? दूसरा नाम। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की लीड मानी जाती है। ठीक है, रीढ़ क्या मानी जाती है? रीढ़ मानी जाती है। भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है कृषि। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यह आपका सिक्किम। कौन सा राज्य है? सिक्किम। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? सी, सिक्किम। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है किशन कन्हैया। कौन सा है? किशन कन्हैया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, किशन कन्हैया। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार किसने जीता था? तो ये जीता था आपका सत्यजीत राय ने। किन्होंने जीता था? सत्यजीत राय ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? भारत का प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तो इसका क्या आंसर क्या हो जाएगा? बी, लॉर्ड कैनिंग थे। भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री है डैक्स। तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क है। भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन है? यह आपका राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम मुख्यमंत्री थी आपका श्रीमती सुचिता कृपलानी। श्रीमती सुचिता कृपलानी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती कौन थी? प्रतिभा पटेल। श्रीमती प्रतिभा पटेल थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा श्रीमती प्रतिभा पटेल ए। भारत की लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, जीवी मावलंकर। शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय डैक्स थे। मतलब भारत का प्रथम शतरंज में प्रथम शतरंज के जो ये होते हैं तो उसका पहले कौन थे? तो ये थे आपका विश्वनाथ आनंद। कौन थे? विश्वनाथ आनंद। कौन थे? विश्वनाथ आनंद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है? द न्यूज टुडे। कौन सा है? द न्यूज टुडे। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो ये है आपका मिथाली राज। कौन है? मिथाली राज। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू हुआ था? ये कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 3 जनवरी 2001 को। कब हुआ था? 3 जनवरी 2001 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे आपका डॉक्टर नागेंद्र सिंह। कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला है। भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला है। तो ये है आपका केजे उदेसी। कौन? केजे उदेसी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? मीरा कुमार। कौन थे? मीरा कुमार। तो आंसर हो जाएगा सी। भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें लौह मानव भी कहा जाता है। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय डैक्स थे। तो देखिए, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे सीवी रमन। कौन थे? सीवी रमन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना। कौन थे? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो आंसर हो जाएगा सी। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे आपका अमर्त्य सेन। कौन थे? अमर्त्य सेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। भारत के प्रथम शिक्षक प्रधानमंत्री कौन थे? जो शिक्षक थे वो कौन थे? वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन थे? ये डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। कौन सा कहाँ हो गया? इसका आंसर हो जाएगा ए। नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला कौन थे? जो कि नोबेल पुरस्कार पाए थे प्रथम, वो भारतीय कौन थे? भारतीय महिला कौन थे? भारतीय महिला थे मदर टेरेसा। भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार महिला पाए थे। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है। इन्हें पहली बार भारत रत्न दिया गया था। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। प्रथम महिला चिकित्सक कौन थी? तो ये थी कदम्बिनी गांगुली। कौन थी? कदम्बिनी गांगुली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। राष्ट्रीय ध्वज तिरंग में तीनों श्रुति पट्टियाँ किस अनुपात में रहते हैं? भारतीय ध्वज तिरंग में तीनों क्षैतिज पट्टियाँ किस अनुपात में रहते हैं? ये 1:1:1। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। राष्ट्रीय ध्वज तिरंग का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? तो ये क्या दर्शाता है? इसके प्रतीक कौन सा प्रतीक है? इसका मतलब ताकत और साहस। कौन सा? ताकत और साहस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। देखिए, मैं आपको क्वेश्चन चूज करने के लिए थोड़ा टाइम दे रहा हूँ। ठीक है। थोड़ा
अटक अटक जो बोल रहा हूँ वो ये आपको मतलब क्वेश्चन आप ठीक से पढ़ें और उसका आंसर खोजने में थोड़ा दिमाग लगाए, इसलिए मैं आपको थोड़ा अटक अटक के बोल रहा हूँ, ठीक है। भारतीय ध्वज तिरंग में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? भारतीय ध्वज तिरंग में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि आप भारतीय हैं। तो ये कौन सा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? गहरा केसरिया रंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, गहरा केसरिया रंग। राष्ट्रीय ध्वज तिरंग में बीच में कौन सा रंग रहता है? बीच में कौन सा रंग रहता है? सफ़ेद। कौन सा रंग रहता है? सफ़ेद रंग रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सफ़ेद, कहाँ गया? ए, ठीक है। भारतीय ध्वज तिरंग में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है? सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है? ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। ये अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको पता ही होना चाहिए, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।